गुड मॉर्निंग बच्चों। मल्टी थ्रेडिंग हमने स्टार्ट किया था, तो अब देखते हैं कि भाई जो थ्रेड है वो क्रिएट कैसे करते हैं। थ्रेड को क्रिएट करने के अपने पास दो तरीके हैं। एक तो है कि भाई एक थ्रेड क्लास होती है आपके जावा के अंदर, इसको आप एक्सटेंड कर लो। थ्रेड क्लास है अपने जावा के अंदर, उसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं अपनी क्लास के अंदर। उसकी हेल्प से हम थ्रेड्स को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा अपने पास तरीका है, रनेबल इंटरफेस है अपने पास एक जावा में, रनेबल इंटरफेस। इसको इम्प्लीमेंट कर लो अपनी क्लास के अंदर। आप इन दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, या तो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लो या रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लो। बेटर ऑप्शन जनरली थ्रेड क्लास रहता है कि भाई हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लें, इसमें हमें थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। अदरवाइज आप दोनों में से कोई सा यूज कर लो, बेसिक थ्रेड आप दोनों में क्रिएट कर सकते हो। जो थ्रेड क्लास है और रनेबल इंटरफेस है, इनके अंदर आपको एक्चुअली क्या है, कुछ मेथड्स है जो पहले से इनके अंदर क्रिएट करे गए हैं आपको थ्रेड क्रिएट करने के लिए। जो कॉमनली यूज होने वाले आपके मेथड्स हैं, उनमें सबसे पहले है रन मेथड। रन मेथड का काम क्या है? इसका काम है बेसिकली थ्रेड को रन करना। ठीक। सेकंड आपका स्टार्ट मेथड, ये आपके थ्रेड क्लास और रनेबल इंटरफेस के अंदर क्रिएट करे गए ये सारे के सारे मेथड। तो जो स्टार्ट मेथड है, जब नया आपने एक थ्रेड क्रिएट किया, उसके लिए हम स्टार्ट मेथड का यूज करते हैं। और जो स्टार्ट मेथड है, ये ऑटोमेटिकली रन मेथड को कॉल कर देगा। इसको अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं होती, स्टार्ट मेथड ऑटोमेटिकली रन मेथड को कॉल कर लेगा। और ये कुछ भी रिटर्न नहीं करते, दोनों मेथड वॉइड होते हैं। वॉइड रन, वॉइड स्टार्ट, है ना। फिर सपोज करो जो करंट थ्रेड है अपना, थ्रेड में मैंने बताया कि मल्टी थ्रेडिंग अपना टॉपिक है, और आप जब मल्टीपल थ्रेड्स आपके कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और हमने ये देखना कि भी करंटली आपका कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो उसके लिए अपने पास मेथड है करंट थ्रेड। करंट थ्रेड, ये मेथड क्या काम करता है? जो करंटली थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है उसका रेफरेंस आपको रिटर्न करेगा। तो उसका रेफरेंस रिटर्न करेगा, तो इसका मतलब रिटर्न टाइप क्या हुआ? थ्रेड। थ्रेड ही तो रिटर्न कर रहा है ये, थ्रेड रिटर्न टाइप हो गया इसका, और करंट थ्रेड इसका मेथड का नाम। फिर सपोज करो आपने ये देखना कि भी जो करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड है उसका नाम क्या है, उसका नाम हमने रिट्रीव करना है। तो उसके लिए अपने पास मेथड है गेट नेम। ये क्या करेगा? जो करंटली थ्रेड आपका एग्जीक्यूट हो रहा है उसका नाम आपको रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न टाइप क्या है इसमें? स्ट्रिंग। नाम रिटर्न हो रहा है, एक स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है, तो रिटर्न टाइप हो गया इसका स्ट्रिंग। अगर आपने जो आपका करंट थ्रेड है उसका नाम सेट करना है, तो उसके लिए मेथड है सेट नेम।
और इसमें आप पास कर दोगे स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग और उसकी वैल्यू जो भी आपने नाम देना है। अब सेट कर रहे हो, इसका कुछ रिटर्न टाइप तो है नहीं, तो ये रिटर्न टाइप हो गया आपका वॉइड। इनमें किसी में दिक्कत? इनमें से कुछ एक मेथड हम यूज भी करेंगे जब कुछ प्रैक्टिकल करेंगे एग्जांपल। कोई डाउट हो तो यहाँ तक पूछो, फिर मैं इरेज करता हूँ इसको। देखो, आपने थ्रेड क्रिएट कर दिया और थ्रेड को एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हम स्टार्ट मेथड का यूज करेंगे। रन मेथड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं करेगा, आप स्टार्ट मेथड कॉल करोगे। ठीक है, स्टार्ट मेथड कॉल कर दिया आपने थ्रेड का, तो स्टार्ट मेथड ही रन मेथड को कॉल करेगा। अब मल्टीपल थ्रेड है मान लिया आपके पास, थ्रेड 1, T1, T2, इस टाइप से मल्टीपल थ्रेड है। आपने इसके लिए भी स्टार्ट मेथड कॉल कर दिया, इसके लिए भी कॉल कर दिया, इसके लिए भी कॉल कर दिया। इससे क्या होगा, ये सारे के सारे तीनों थ्रेड रनिंग स्टेट में आ जाएंगे, ये रन के लिए तैयार बैठे हैं। अब जो थ्रेड शेड्यूलर होता है, थ्रेड शेड्यूलर क्या करेगा, वो इनमें से किसी एक थ्रेड को पिक करेगा और उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में था, अपने पास शेड्यूलर्स थे, उसमें भी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर, इसमें भी थ्रेड शेड्यूलर होता है। आपने सभी के लिए थ्रेड स्टार्ट मेथड कॉल कर दिया। अब इनमें से एक थ्रेड को उठाएगा थ्रेड शेड्यूलर और उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये है कि जब हम स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे इन थ्रेड्स के लिए, ये सारे के सारे तैयार बैठे रन होने के लिए, उन्होंने कॉल कर दिया रन मेथड, लेकिन थ्रेड शेड्यूलर उनमें से एक एक को उठाएगा और अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करता रहेगा। आप उनकी प्रायोरिटी चेंज कर सकते हो कि भाई थ्रेड 1 की प्रायोरिटी कम कर दें, थ्रेड 2 की प्रायोरिटी ज्यादा कर दें, तो वो काम हम कर सकते हैं। जिसकी हाई प्रायोरिटी होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? फिर आता है, सपोज करो आपने प्रायोरिटी सेट करनी है थ्रेड की, तो उसके लिए आपके पास मेथड होता है गेट प्रायोरिटी और सेट प्रायोरिटी। गेट प्रायोरिटी होता है कि भाई आपने प्रायोरिटी चेक करनी है किसी थ्रेड की, तो उसके लिए आप यूज करोगे गेट प्रायोरिटी। ये आपको इंटीजर के फॉर्म में रिटर्न दे रिजल्ट देगा, मतलब प्रायोरिटी 1 2 3 स्टेप से इसकी प्रायोरिटी रिटर्न कर देगा। और सपोज करो आपने प्रायोरिटी सेट करनी है, तो उसके लिए मेथड आपका सेट प्रायोरिटी, और यहाँ पर आप प्रायोरिटी मेंशन कर दोगे कि भाई क्या प्रायोरिटी आपने उसको देनी है। आप सेट कर रहे हो तो कुछ रिटर्न तो नहीं करोगे, तो यहाँ पर वॉइड होना चाहिए। ये आप करंटली जिस थ्रेड पे काम कर रहे हो ये उसके लिए काम करता है। ऐसे जब हम थ्रेड मेंशन नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है जो करंट थ्रेड अपना उसकी। अगर आप चाहो कि भैया अपने थ्रेड को थोड़े टाइम के लिए स्टॉप करना है, तो उसके लिए स्लीप मेथड होता है, स्लीप मेथड। और यहाँ पर आप इसमें मिली सेकेंड की फॉर्म में आप इसको वैल्यू दोगे, तो ये क्या करेगा,
आपका जो थ्रेड है उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा इतने मिली सेकेंड के लिए जितना आप मेंशन करोगे। एक ढंग से इतनी देर के लिए वो सोने चला गया। फिर आता है अपने पास मेथड यील्ड। यील्ड मेथड क्या करता है, टेम्परेरी पॉज करने का काम करता है। टेम्परेरीली पॉज कर देगा अपने करंटली एग्जीक्यूटेड थ्रेड को, जब तक दूसरे थ्रेड काम कर रहे हैं, अपना एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, ये अपने करंट थ्रेड को रोक देगा। अगर हमने ये चेक करना हो कि भाई कोई थ्रेड अलाइव है या नहीं है, उसके लिए हम इज अलाइव मेथड यूज करते हैं। ये आपको रिजल्ट देगा ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, बुलियन, कि भाई आपका थ्रेड अलाइव है या नहीं है। उसके बाद आता है सस्पेंड मेथड, किसी थ्रेड को सस्पेंड करने के लिए। और फिर मेथड आता है रिज्यूम, आपने कोई मेथड सस्पेंड कर दिया था, उस मेथड को दोबारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है, उसके लिए रिज्यूम मेथड है आपके पास। फिर है किसी थ्रेड को स्टॉप करने के लिए, वो है आपके पास स्टॉप मेथड। ठीक है, ये जो कॉमनली यूज होने वाले अपने पास मेथड्स है वो मैंने आपको बता दिए। अब हम थ्रेड क्रिएट करके देखते हैं। मैंने बताया कि भी अपने पास दो तरीके हैं, एक तो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके आप थ्रेड क्रिएट कर सकते हो, दूसरा रनेबल इंटरफेस है, उसको इंप्लीमेंट करके आप थ्रेड क्रिएट कर सकते हो। हमने यहाँ पर क्लास क्रिएट कर रखी पब्लिक क्लास सैंपल। अब हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करेंगे। सबसे पहले एक्सटेंड्स थ्रेड, ठीक। अब इसके अंदर हमने थ्रेड क्रिएट करना है मेन के अंदर, तो अपनी क्लास का नाम क्या है, सैंपल। तो क्लास का नाम और इसका ऑब्जेक्ट, इसको क्या दिक्कत हो रही है, ऑब्जेक्ट न्यू सैंपल। और इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं स्टार्ट मेथड को कॉल करूंगा। एक मिनट बच्चों, ये थोड़ा हैंग कर रहा है, ठीक। अगर मैं इसको रन करता हूं